आज इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं हमारे फूड बिजनेस की मार्केटिंग के बारे में। आपका चाहे रेस्टोरेंट है, क्लाउड किचन है या आप लोग फ्यूचर में ओपन करने की सोच रहे हैं तो आपको मार्केटिंग के बारे में जानना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। यहाँ पे हम लोग बात करने वाले हैं 3 कॉमन फॉर्म ऑफ मार्केटिंग के बारे में। ठीक है जी, यहाँ पे मैंने एक पाई चार्ट बना दिया है। ठीक है जी, जिसको कि मैं डिजिटल मार्केटिंग का पाई चार्ट बोल रहा हूँ। ठीक है, जिसको कि मैं आपको इस वीडियो में समझाऊंगा ताकि आप भी अपने एक प्रोडक्ट की जो कि आप अपने रेस्टोरेंट्स में या फिर अपने क्लाउड किचन में बेच रहे हैं उसको अच्छे से मार्केट कर पाएँ। क्योंकि सिर्फ प्रोडक्ट बनाने से काम नहीं चलता है, आपका प्रोडक्ट बन जाता है पर अगर वो प्रोडक्ट प्रॉपरली कस्टमर के सामने नहीं आ पाएगा तो आपकी कभी भी अच्छी सेल्स नहीं होगी। आप देखेंगे, आपने कोई फूड बिजनेस चालू किया है तो कुछ ही महीनों के बाद आपके सामने एक और सेम कॉन्सेप्ट पे चीज़ें खुल जाएगी। हो सकता है कि कॉन्सेप्ट अलग हो बट आपके सामने मार्केट में कॉम्पिटिटर आ जाएंगे या आप किसी दूसरे को देख के एक बिज़नेस स्टार्ट कर दोगे और आपस में आप लोगों को कंपटीशन होने लगेगा। अगर आप लोग सेम एक ही मार्केट में हैं तो किस तरीके से आप एक प्रॉपरली मार्केट करके अपने प्रोडक्ट को, अपने ब्रांड को ज़्यादा से ज़्यादा सेल्स ला सकते हैं। यहाँ पे 2 टर्म्स मैं यूज़ कर रहा हूँ। ओ का मतलब है ऑर्गेनिक, जहाँ पे आपको किसी भी प्रकार का पैसा नहीं देना है। दूसरा मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे पेड की, कि भाई आपको पैसा देना है उसके बाद आपकी मार्केटिंग होगी। ठीक है, यहाँ पे 3 स्टेजेस हैं, स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3 और ये एक प्रॉपर चैनल होता है। ठीक है जी, जिसके की द्वारा हम लोग अपनी मार्केटिंग करते हैं अपने रेस्टोरेंट की, क्लाउड किचन की। आप चाहें तो यहाँ से स्टेज 1 से सीधा स्टेज 3 पे जा सकते हैं, जो कि अधिकतर लोग करने की कोशिश करते हैं पर उससे रिज़ल्ट तो आता है, पर जो रिज़ल्ट 1, 2 और 3 के बाद आता है वो ज़्यादा बेस्ट रहता है। अगर आप सीधा 1 से 3 पे कूद रहे हैं तो रिज़ल्ट काफ़ी कम आते हैं और एक समय के बाद लोगों का आपके ऊपर ट्रस्ट भी चला जाता है। इसके अलावा हमारे पेड प्रोग्राम्स भी होते हैं। ठीक है, जिसको कि हम लोग अपने मेंटरशिप प्रोग्राम होते हैं, जिसमें कि हम लोग पर्सनल कोचिंग के द्वारा 1 to 1 फुल सपोर्ट के द्वारा आप लोगों के रेस्टोरेंट अगर चल रहे हैं, ठीक है जी, उसमें प्रॉब्लम्स आ रही है उसमें भी हेल्प करते हैं। या आप फ्यूचर में कोई भी अपना रेस्टोरेंट खोलना चाहते हैं, चाहे 2 महीने, 4 महीने, साल भर के बाद, तब भी आप इनरोल कर सकते हैं। क्योंकि इसमें जो कोचिंग होती है 1 to 1 कोचिंग होती है और आपको सब वो सारी चीज़ें समझाई जाती हैं जो कि एक रेस्टोरेंट की ओपनिंग के लिए और उसके बाद उसको प्रॉपरली रन करने के लिए ज़रूरत होती हैं। ऊपर आपको इन्फॉर्मेशन मिल रही होगी, आप कांटेक्ट कर सकते हैं। चलिए जी, अब यहाँ पे हमारी बात आती है स्टेज 1 की। स्टेज 1 क्या होते हैं? हमारी ब्रांडिंग की। ठीक है जी, तो सबसे पहले बात आती है हमारी ब्रांडिंग की। अब यहाँ ब्रांडिंग में आपने अपना कोई रेस्टोरेंट खोल लिया है, क्लाउड किचन खोल लिया है, तो उस समय आपको अपनी ब्रांडिंग करनी पड़ती है और इस समय ब्रांडिंग पे कोई पैसा नहीं लगता है। ठीक है जी, अगर आप फेसबुक चला रहे हैं, इंस्टाग्राम चला रहे हैं, यूट्यूब के ऊपर आप अपने रेस्टोरेंट की या क्लाउड किचन की वीडियो डाल रहे हैं, सेम फेसबुक पेजेस पे आप लोग अपने रेस्टोरेंट के बारे में डाल रहे हैं। ठीक है जी, या फिर अगर आप जोमेटो पे, स्विगी में हैं तो आपने अच्छी सी अपनी प्रोफाइल वहाँ पे बना ली है। ठीक है, सारी की सारी अच्छी अच्छी पिक्चरें लिखी है, अच्छे टैग लगाए हैं, अच्छे डिस्क्रिप्शन लिखे हैं, आपके प्राइजेस अच्छे हैं। या फिर आपकी वेबसाइट है, आप वेबसाइट पे भी ये सारी की सारी चीज़ें कर रहे हो। आप लोगों ने जो थर्ड पार्टी के अपने जो डिलीवरी पार्टनर है, डंजो वगैरह हो गया, ट्राइब हो गया, उनसे भी टाई अप्स करे हैं और आप अपने व्हाट्सअप पे भी एक्टिव हो, चाहे व्हाट्सअप नॉर्मल वाला हो या व्हाट्सअप बिजनेस वाला हो। तो ये हमारी पहली स्टेज होती है। अब इस स्टेज पे आपको ब्रांडिंग करनी होती है। अब इन सब के लिए आप चाहे खुद भी कर सकते हैं या जैसे पोस्ट बनवाना है, ठीक है जी, या फिर आपके इन सब चीज़ों को हैंडल करना है, उसके लिए भी आपको थर्ड पार्टी आप ले सकते हो या फिर आप खुद ही कर सकते हो। क्योंकि इस स्टेज पे कोई ज़्यादा पैसा नहीं लग रहा होता। इस समय आप अपने प्रोडक्ट की जो ब्रांडिंग पे काम कर रहे होते हो। ठीक है, तो यहाँ पे ये मैं इसको मतलब कि ऑर्गेनिकली रख रहा हूँ। जब ये सारी चीज़ें आप अपने प्लेटफॉर्म्स पे डालते हो तो थोड़ा थोड़ा ट्रैफिक आने लगता है। फेसबुक पे आपको लोग देखने लगते हैं, इंस्टाग्राम पे आपको देखने लगते हैं, स्विगी जोमेटो से आपको 2, 4, 5 ऑर्डर आने लगते हैं। वेबसाइट पे भी अगर आप लोगों को शेयर कर रहे हो तो कुछ इक्का दुक्का ऑर्डर आ जाते हैं। या फिर व्हाट्सअप के जो स्टेटस देख के, या फिर अगर आप उनको व्हाट्सअप पे अपने लिंक्स भेज रहे हो या प्रोडक्ट की डिटेल भेज रहे हो, ठीक है, व्हाट्सअप बिजनेस पे कैटलॉग बन जाता है, वहाँ से आपको कुछ ऑर्डर आ रहे हैं। तो ये कंप्लीटली ऑर्गेनिक होता है, यहाँ पे आपको किसी भी प्रकार का पैसा नहीं लग रहा होता है। तो ये स्टेज 1 होगी, जो कि हम बोल सकते हैं कि हमारी ब्रांडिंग की स्टेज चल रही है। इस समय हम अपने आप को मार्केट में ब्रांड के तौर पर दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। अब दिखाने के लिए आपको अच्छे अच्छे पोस्ट बनाने होंगे, तो उन सब के लिए अगर आप किसी प्रोफेशनल्स को रखते हो तो वहाँ पे आपको पेमेंट्स उनको करनी पड़ेगी।
अब जब ये सारी चीज़ें हो जाती हैं, इसके बाद स्टेज 2 आती है, वो आती है हमारी मार्केटिंग। अब आपकी ब्रांडिंग रेडी है, आपका प्रोडक्ट रेडी है, अब आपको उसकी मार्केटिंग करनी है। ठीक है जी, अब यहाँ पे आपको मार्केटिंग करनी पड़ेगी इन सब प्लेटफॉर्म्स के ऊपर, चाहे वो फेसबुक हो, इंस्टाग्राम हो। तो आप अपनी अपनी अच्छी अच्छी पोस्ट बना के उनको बूस्ट कर सकते हैं। ठीक है जी, पेड एडवर्टाइजमेंट कर सकते हैं। यूट्यूब पे आप जो हमारे गूगल एड्स होते हैं वो चला सकते हैं। स्विगी जोमेटो के जो पेड एड्स होते हैं उनके पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म पे वो आप चला सकते हैं। अपनी वेबसाइट को भी आप लोग को भी चला सकते हैं, उस पर भी ऐड रन कर सकते हैं। अपनी वेबसाइट के दूसरों की वेबसाइट पे आप रन ऐड कर सकते हैं, या फिर व्हाट्सअप के लिए भी आप अपना जो व्हाट्सअप API होता है उसको ले सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये फ्री चल रहा था, इसके बाद यहाँ पे पेड आ गया। जो भी आप करना है, जो भी आप बजट सेट कर रहे हैं, उससे आपके प्रोडक्ट की, आपके ब्रांड की वहाँ पे मार्केटिंग हो रही है और वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के सामने आ रहा है। अब यहाँ पे ये सारी की सारी चीज़ें आप कस्टमाइज़ कर सकते हैं कि कितनी उम्र के लोगों को दिखाना है, किस प्रकार के लोगों को दिखाना है। ठीक है जी, उनकी एज ग्रुप से, उनके सेक्स से, ठीक है जी, लड़का है लड़की है क्या है। ठीक है जी, इसके अलावा आपको कितने एरिया में दिखाना है, 4 किलोमीटर 10 किलोमीटर। तो ये सारी की सारी चीज़ें टारगेटेड एड्स के द्वारा हमारी हो जाती है, जो कि आपको पे करके ही चलानी पड़ती है। अब जब यहाँ पे हमारी ब्रांडिंग होगी, मार्केटिंग होगी, तो यहाँ से इन दोनों चीज़ों करने के बाद आपके पास क्या आता है, आपके पास एक लिस्ट बिल्डिंग होने लग जाती है, जो कि स्टेज 3 है, जो कि हमारी सेल्स की स्टेज है। अब यहाँ पे आपको लिस्ट बिल्ड करनी है। ठीक है, लिस्ट बिल्ड करने का मतलब है आपको यहाँ से जो भी ईमेल्स पता चल रहे हैं उनको लेना है। ठीक है जी, मोबाइल नंबर आपको जो भी पता चल रहे हैं वो लेने हैं, या फिर आपके पास जो भी मैसेज आ रहे हैं व्हाट्सअप बिजनेस के थ्रू, या फिर हमारे जो इंस्टाग्राम के थ्रू, या फेसबुक मैसेंजर के थ्रू। ठीक है, क्योंकि ये सब के सब हमारे व्हाट्सअप या फिर फेसबुक या इंस्टा तीनों एक ही है, कि वहाँ से जो भी कुछ आ रहे हैं तो वहाँ से आपको पूरा का पूरा डेटा गैदर करना है। और उस डेटा गैदर करने के बाद आपको एक लिस्ट बिल्ड करनी है, और ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। आपके पास जितने ज़्यादा नंबर्स होंगे, जितने ज़्यादा गेस्टों के नंबर आपके पास होंगे, तो आप उनको फिर से टारगेट कर पाओगे, या जो भी आपका प्रोडक्ट है उसको आप उन तक बता पाओगे। ठीक है, और जब आप ये चीज़ें रेगुलर करोगे तो कस्टमर आपके पास आएगा, क्योंकि वो अब आपके प्रोडक्ट से अवेयर हो रहा है। तो यही स्ट्रेटजी आपको अपनानी पड़ती है, आपको एक लिस्ट बिल्ड करनी पड़ती है। अब यहाँ पे जैसे कि मैंने बोला, आप चाहें तो सीधा स्टेज 1 से स्टेज 3 पे जा सकते हैं। स्टेज 1 से स्टेज 3 पे जाने का मतलब क्या होता है कि भाई आपने यहाँ पे मार्केटिंग वाला पार्ट है, इसको आप बिल्कुल नहीं कर रहे हो, आप फेसबुक ऐड नहीं चला रहे हो, ये सब चीज़ें नहीं चला रहे हो। आप चाह रहे हो कि सीधा मुझे यहाँ से सेल्स होने लग जाए, और आप एक लिस्ट बिल्ड करने लग जाते हो। आप लोग इंस्टाग्राम के पेज चलाते हो, फेसबुक के पेज चलाते हो, बट इंस्टाग्राम, फेसबुक, जोमेटो या कोई भी आप लगा लीजिए, वो आपको बूस्ट नहीं देता है। वो सिर्फ आपको एक थोड़ा, आप बोल सकते हैं कि थोड़ा सा बूस्ट देगा, या आप वो भी नहीं बोल सकते हो। ठीक है जी, कुछ नहीं देगा, क्योंकि वहाँ पे वो चाहेगा कि आप पेड एडवर्टाइजमेंट करो। तो वहाँ पे जो भी आपके कस्टमर होते हैं या पोटेंशियल कस्टमर होते हैं, तो आपको एक हद तक ही वो लोग रोक देते हैं। उस हद से ऊपर जाने के लिए या उससे पार जाने के लिए आपको पेड की ही सहायता लेनी पड़ती है, या फिर आप मैक्सिमम अपने फ्रेंड्स को, अपने रिलेटिव्स को, ठीक है जी, फ्रेंड्स के फ्रेंड्स को चीज़ें भेजने लग जाते हो, और वहाँ से कुछ ना कुछ लिस्ट बिल्ड करने लग जाते हो, व्हाट्सएप पे नंबर सेव करने लग जाते हो। ठीक है, और उसके बाद उनको टारगेट करने लग जाते हो। पर एक्चुअल में वो लोग चलिए एक बार आ जाएंगे, ठीक है, वो आपके घर के ही फैमिली रिलेटिव मेंबर आप लगा लीजिए, बट जो ओरिजिनल बिजनेस होगा उन लोगों के साथ होगा जिनको कि आप नहीं जानते। आप कभी भी घर वालों से, फैमिली मेम्बर से या रिलेशन वालों से बिजनेस नहीं कर सकते। उससे आगे आपको जाना है, वही एक नेक्स्ट स्टेज होती है, अननोन लोगों के साथ बिजनेस करना, उनको अपने रेस्टोरेंट या क्लाउड किचन पे बुलाना। तो हम लोग हमेशा इस चीज़ में मार खा जाते हैं। इवन हमारे पास नंबर्स भी होते हैं, तब भी हम लोग उनकी एक लिस्ट बिल्ड नहीं करते हैं, हम सेल्स नहीं क्रिएट कर पाते हैं। ठीक है, वो इसलिए नहीं क्रिएट कर पाते हैं कि हमारे पास नंबर होने के बावजूद भी हम लोग उनको मैसेजेस नहीं करते हैं, उनको अपने ऑफर्स के बारे में, अपनी मार्केटिंग के बारे में, अपने प्रोडक्ट के बारे में बताते नहीं हैं, जो कि मैंने जनरली देखा है। तो आपको 1 से 3 पे नहीं जाना, आपको 1, 2, 3 पे जाना है। अब आप 1 से अगर आप 2 पे जा रहे हैं, पेड मार्केटिंग पे जा रहे हैं, मैं नहीं बोलूँगा कि आप सब जगह पैसे लगाइए, बट आप देखिए, आप चाहे 100-150 रुपये लगा रहे हैं इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, इस तरीके से देख के खुद ही करने की कोशिश कीजिए, या फिर किसी एक्सपर्ट की भी सहायता ले सकते हैं। तो जब आप 1, 2, 3 स्टेजेस पे जाएंगे, आप देखेंगे कि आपकी जो लिस्ट है वो स्टेज 3 की वो बिल्ड होने लगी है,
और ये लिस्ट होगी या जो ये डाटा होगा आपके लिए वो एक खजाने का काम करेगा, ठीक है, क्योंकि यही लोग होंगे जब तक आपका रेस्टोरेंट चलेगा आपके पास खाना खाने आने वाले हैं। इसके अलावा जैसे कि मैंने बोला हमारे पेड प्रोग्राम से आप वो भी इनरोल कर सकते हो, या फिर कोई भी क्वेरीज हो सकती है व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कीजिएगा या नीचे हमें मैसेज भेजिएगा। जय हिंद।